Hi, my beautiful Capricorn, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके कैप्रिकॉर्न, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग फेब मंथ की. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Capricorn in the month of Feb 2026. Okay, let's cut the deck. Current energies of your person is the Chariot. Okay, intention of your person, the World. Future action of your person, Nine of Blades. Okay, your energy, the Lovers, and future of this overall connection is Ace of Blades. बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स. ओके, एनर्जीज तो सारी जो जो ये चारों एनर्जीज हैं ये बहुत पॉजिटिव. बट नाइन ऑफ ब्लेड्स क्यों आया है ये एक बार देख लेते हैं. वाई नाइन ऑफ ब्लेड्स? किस बात की टेंशन हो रही है आपके पर्सन को? एनर्जीज बढ़िया. ओके, किंग ऑफ कॉइंस. ओके, ठीक है. जोडियाक साइन बता देती हूँ कैप्रिकॉर्न आप लोग को. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है वेरी स्ट्रांगली कैंसर, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो कैप्रिकॉर्न. मेरे हिसाब से आप लोग सेम ही एज ग्रुप के हो सकते हो. एज डिफरेंस ज़्यादा नहीं दिख रहा है. आप लोग सेम कॉलेज में, सेम आप लोग का प्रोफेशन हो सकता है, सेम कॉलेज हो सकता है. एनर्जीज बहुत बढ़िया है. यू आर इन लव विथ योर पर्सन. आप प्यार में हो कैप्रिकॉर्न. आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो. यू आर फीलिंग वेरी नाइस. आपको लग रहा है यस दिस पर्सन कैन बी द वन फॉर मी. एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है आप दोनों की. बट थोड़े ना इशू दिख रहे हैं आपके पर्सन के लाइफ में. अब वो इशू क्या होंगे उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है. बट नॉट टू वरी. आप लोग का जो मुझे कनेक्शन है ना वो बहुत म्यूचुअल रिस्पेक्ट, कम्युनिकेशन, म्यूचुअल लव, म्यूचुअल केयर के बेसिस पे दिख रहा है. आप दोनों ही काफ़ी सुलझे हुए, काफ़ी इंटेलिजेंट लोग दिख रहे हो. एंड आप लोग अपने अपने करियर्स में बहुत अच्छा कर रहे हो. एंड शुरुआत करते कैप्रिकॉर्न. करंट ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज चैरियट. मतलब ये इंसान हैंड्स डाउन, ये इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं. इन्हें आपकी पर्सनालिटी बहुत पसंद है. द वे यू स्पीक, जिस तरह से आप पढ़ाई करते हो, जिस तरह से आप अपनी जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, इन्हें आपका जो स्किल सेट है, टैलेंट है, वो काफ़ी पसंद है. और इन देयर एनर्जीज, इनके फीलिंग्स, इनके इमोशंस आपके प्रति बढ़ रहे हैं. येस, दे आर ऑल्सो इन लव विथ यू. और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं. लाइक दे वॉन्ट टू मेक कि आप मेरी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो. आपका मूड कैसा है, अच्छा है, बुरा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है. तो चैरियट इज ऑल अबाउट चैरियट एक सोल्जर होता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके कंधों पे डाली जाती है. तो उसी प्रकार की एनर्जी में यही दिख रहा है दैट आपकी केयर करना चाहते हैं. आपको आपके इमोशंस, आपकी नीड्स, आपकी डिमांड सब कुछ फुलफिल करना चाहते हैं. और कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके साथ मेमोरीज बनाना चाहते हैं, आपके साथ इमोशनल होना चाहते हैं, आपको केयर करना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं. सो दैट्स देयर एनर्जी. वो जो सीरियस है इनका कमिटमेंट, इनका प्यार आपके प्रति बढ़ रहा है फॉर श्योर. देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू इज द वर्ल्ड. सो इंटेंशंस में जितना मुझे नजर आ रहा है, इंटेंशन में इनका कुछ प्लान है. या तो इस साल के एंड तक या तो फ्यू मंथ्स के आफ्टर ये चाहते हैं कि ये अपनी फैमिली से आपको मिलवाएं. वन सेकेंडली मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है विद द वर्ल्ड एनर्जी की दिस पर्सन वॉन्ट्स टू ट्रैवल विथ यू. दुनिया घूमना चाहते हैं. एंड यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान आपके साथ टाइम पास तो बिल्कुल नहीं करना चाहते. सिमिलर रीडिंग आई थिंक किसकी हुई थी, आई थिंक वर्गो की भी सिमिलर बेसिस पे रीडिंग हुई थी. तो उसी किस्म की रीडिंग आपकी भी चल रही है कि दिस पर्सन वॉन्ट्स कि आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर हो या इवन शादी हो. एंड थर्डली यहाँ पे ये दिख रहा है विद द वर्ल्ड एनर्जी आपके सुख और दुख में साथ देना चाहते हैं. दे वॉन्ट टू बी विथ यू फॉर अ लॉन्ग टर्म. ये टाइम पास कनेक्शन नहीं है. ये टाइम पास नहीं कर रहा है इंसान आपके साथ. मुझे कहीं ना कहीं एक एनर्जी एकदम से आ रही है कि इंसान आपको कुछ व्हीकल दिलवाने में मदद कर सकता है. जैसे अगर आपको कार चाहिए थी, बाइक चाहिए थी, तो जैसे अगर लोन नहीं मिल रहा था या सैंक्शन नहीं हो रहा था
किसी शोरूम से डिस्काउंट लेके आपको कोई व्हीकल दिला सकते हैं। आई डोंट नो, आई जस्ट गॉट इट, एकदम से मुझे रैंडम सी एनर्जी आई, तो व्हीकल भी दिलवा सकते हैं आपको। ऑल्सो कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं। सो दैट्स देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। Their future action is 9 of Blades clarified by Father of Pentacles। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आने वाले नहीं, अभी आई थिंक आने वाले 1 आध महीने में ही कि इनका थोड़े करियर में ना थोड़ा प्रेशर बढ़ते हुए दिख रहा है। या तो पढ़ाई का कुछ प्रेशर बढ़ रहा है, कुछ करियर का प्रेशर बढ़ रहा है, जिस वजह से दे नीड दैट इमोशनल एंड मेंटल सपोर्ट फ्रॉम यू। कुछ तो करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में आ रही हैं, उस टाइम पे अगर आप इन्हें वो सपोर्ट नहीं दोगे, जो कि आप दोगे ऑफ कोर्स कैप्रिकॉन, आई कैन सी दैट, अगर आप वो सपोर्ट स्पेशली इमोशनल एंड मेंटल सपोर्ट नहीं दोगे, कहीं ना कहीं बहुत अकेला फील करेंगे, इनका ओवर थिंकिंग बढ़ेगा। ये भी दिख रहा है कि इन्हें लगेगा कि आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आ गया है, तो यहाँ पे इनका थोड़ा टफ टाइम आते हुए दिख रहा है, या ऑलरेडी शायद टफ टाइम चल रहा होगा इनको ना उस टाइम पे, जो कि जो पीरियड लास्ट करेगा जस्ट फॉर 1 मंथ, दैट्स इट। उस 1 मंथ के टाइम पे आपको वो मेंटल एंड इमोशनल सपोर्ट देना जितना ये आपको अभी दे रहे हैं। ऑल्सो मुझे कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि इनका थोड़ा अगर आप किसी लड़की की एनर्जी चेक करा रहे हो तो उनका ओवर थिंकिंग नेचर बढ़ते हुए दिख रहा है। जैसे पैनिक हो जाएंगे अगर आपने फ़ोन नहीं उठाया तो, गायब हो गए तो, मैसेज का रिप्लाई नहीं किया तो कम्युनिकेशन हमेशा अच्छे से रखना, दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सब मत करना कि भाग गए, हमें बात करने का मन नहीं हुआ, हमने गोस्ट कर दिया, हम 2 दिन बाद बात कर रहे हैं, 1 महीने बाद बात कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान आपसे डे बाय डे अटैच्ड हो रहे हैं और इनका अटैचमेंट, इनके फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए बढ़ रहे हैं। तो इन्हें अबैंडन मत करना, इन्हें छोड़ मत देना कि लड़ाई झगड़ा हुआ या कुछ भी हो तो छोड़ दिया, बात नहीं कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इनका ओवर थिंकिंग नेचर है और ये बहुत जल्दी, एंड दिस इज़ अ वेरी इमोशनल पर्सन एज वेल, तो ये इमोशनल अटैचमेंट में इनकी मेंटल इमोशनल हेल्थ खराब हो जाती है। ये 2 चीज़ें मुझे दिख रही हैं, इसका ध्यान रखना। रेस्ट एनर्जीज बहुत बढ़िया हैं, awesome energies. You have met a really nice, caring, loving person for sure, Capricorn. Let's talk about your energy. आप भी प्यार में हो, you are absolutely in love with this person. प्यार में हो आप, आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत कॉन्फिडेंट फील हो रहा है, आपको लग रहा है यस दिस इज़ द वन फॉर मी, आई रियली लव दिस पर्सन, आई रियली केयर फॉर दिस पर्सन। मतलब ये आपके आंखों के तारा बन चुके हैं। एंड जितना मुझे दिख रहा है प्यार में हो आप, एब्सोल्युटली लव। एंड मैं ये बोलूँगी इस फीलिंग को एंजॉय करो, क्योंकि आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल फीलिंग इन द वर्ल्ड, प्यार की फीलिंग। तो इसको एंजॉय करो, खुश रहो और इस रिलेशनशिप को, इस रिश्ते को अच्छे से चेरिश करो, ठीक है कैप्रिकॉर्न। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, एस ऑफ ब्लेड्स। यहाँ पे देखो सॉलिड कमिटमेंट दिख रहा है, लाइक ऐसा यहाँ पे रिलेशनशिप वाला कमिटमेंट दिख रहा है। शादी मुझे 10 महीने बाद या 12 महीने बाद दिख रही है, तो आने वाले 1 महीने के बीच में आप लोग के बीच में काफ़ी क्लैरिटी डेवलप होते हुए दिख रही है, कम्युनिकेशन डेवलप होते हुए दिख रहा है, मेंटल इमोशनल कंपैटिबिलिटी आप लोग की काफ़ी स्ट्रांग हो रही है। आप दोनों ना उस चीज़ में बड़ा बिलीव करते हो कम्युनिकेशन में, कि कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी इशू है, उससे बात करो, उसे अपने सिस्टम और बॉडी से निकालो, मन में या दिल में मत रखो, उसे भड़ास की तरह बाद में नहीं निकालना होता लड़ाई में। सो आप लोग का जो बेसिस है रिलेशनशिप का वो कम्युनिकेशन होगा, एंड कम्युनिकेशन से ही सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं, रिश्ते की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो जितना मुझे दिख रहा है रिश्ता आपका बेटर हो रहा है, एक दूसरे को समझ रहे हो, एक दूसरे के बीच में कंपैटिबिलिटी अच्छी हो रही है, एंड ओवरऑल अ हेल्दी नाइस स्टनिंग रिलेशनशिप आई एम सीइंग। यस कैप्रिकॉर्न, क्लेम करो ये रीडिंग एंड लेट्स चेक सम चैनल्ड मैसेजेस। देखते हैं आपका पर्सन आपके बारे में क्या बोलना चाहता है। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न का पर्सन कैप्रिकॉर्न के बारे में क्या बोलना चाहते हैं। ओके लेट्स चेक। आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू, वाओ, ओके। सेकेंडली, I can't promise you anything. Third, I always knew you were the other half. And fourth, I am secretly obsessed with you. ये दो obsession के cards क्यों आए? They are obsessed with you. These were some channeled messages Capricorn, and बाकी seriously कोई भी issue हो personal reading book कराइए, क्योंकि ये बहुत general reading होती है। And if you liked my video, so please like, comment, share and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye-bye.